अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और इस्लामाबाद में कत्ल की एक लर्जा खेज़ वारदात हुई है और उस लर्जा खेज़ वारदात ने नूर मुक़द्दम कत्ल केस की याद दिला दी है। बिल्कुल उससे मिलता जुलता तरीक़ाकार इख्तियार किया गया और उसी तरह से बेदर्दी के साथ और वहशियाना तरीके से ये कत्ल हुआ है। ये कत्ल हुआ किसका है? सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर साहब हैं, उनकी बहू सारा को कत्ल किया गया। और कत्ल किया किसने? अयाज़ अमीर साहब के बेटे और सारा के शौहर शाहनवाज़ ने। अब ये स्टोरी है क्या, थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल बताता हूँ ताकि आपकी भी ये समझ आ सके कि ये कत्ल कैसे हुआ है और अब इसमें आगे फिर किस तरह से कार्रवाई होगी। क्या जिस तरह नूर मुक़द्दम कत्ल केस को बहुत अरसे तक खींचा गया, बड़े-बड़े वकील कर लिए गए और उसके बाद किस तरह से वो मामला आगे बढ़ा, किस तरह से सिविल सोसाइटी को प्रोटेस्ट करना पड़ा, आवाम सड़कों पर निकली, तब कहीं जाकर फिर वो केस आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आया। तो अब इस केस की जानिब आते हैं। सारा जो कि शाहनवाज़ की वाइफ़, शाहनवाज़ जो कि अयाज़ अमीर साहब के साहबज़ादे हैं, अब ये एक रोज़ पहले ये दुबई से वापस आईं और ये दुबई में जॉब करती हैं। और दुबई से वापस आने के बाद शायद इन दोनों का जो राब्ता हुआ था, सारा और शाहनवाज़ का, सोशल मीडिया पर इनकी आपस में राब्ता हुआ, फिर वो राब्ता दोस्ती में तब्दील हुआ, फिर इनकी शादी हो गई। और अब जब एक रोज़ पहले अभी सारा जब वापस पाकिस्तान आई, चक शहज़ाद में इनका घर है जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, तो इनकी अपने शौहर शाहनवाज़ से अपने बेडरूम में किसी बात पर तकरार हुई, कोई तू-तू मैं-मैं हुई, कोई छोटा-मोटा जिस तरह झगड़ा हो जाता है आम तौर पर मियाँ-बीवी के दरमियान, वो हुआ। जिस पर शाहनवाज़ ने लोहे की एक चीज़ उठाकर, अब वो लोहे की वो चीज़ क्या होगी, इसकी तफ़सीलात भी कुछ ही देर में सामने आ जाएँगी तो आपसे शेयर करेंगे। वो उठाकर सारा के सर पर दे मारी और इतनी ज़ोर से मारी कि सारा मौके पर बेहोश हो गई। फिर शाहनवाज़ ने क्या किया? बेहिसी का मुज़ाहरा किया, बेदर्दी का मुज़ाहरा किया और घसीटता हुआ सारा को वो वॉशरूम में ले आया। वहाँ पर जो बाथ टब होता है उसमें सारा को लिटा दिया, बेहोशी की हालत में ये सब हुआ। और उसके बाद उसमें पानी भर दिया। जब उसमें पानी भर दिया तो ज़ाहिर है पानी में डूबकर सारा पहले बेहोश थी, सारा की मौत वाक़ई हो गई। अब अयाज़ अमीर साहब की जो साबिक़ अहलियाँ हैं, जो एक्स वाइफ़ हैं, वो भी उस वक़्त चक शहज़ाद में वहीं पर मौजूद थीं। उन्हें जब इस वाक़ये की इत्तला हुई तो उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शाहनवाज़ को फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया है और अब इससे मुताल्लिक़ शाहनवाज़ से तफ्तीश की जा रही है कि आया शाहनवाज़ ने ये क्यों किया है, इसकी वजह क्या थी, किस बात पर बात इतनी बड़ी कि इस तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और अब ये मामला इस्लामाबाद पुलिस के पास पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि पुलिस इस वाक़ये को लेकर किस तरह से आगे बढ़ती है। अयाज़ अमीर एक नामवर सहाफ़ी हैं, दुनिया टीवी चैनल पर वो अपना प्रोग्राम भी करते हैं, कॉलम्स भी लिखते हैं मुख्तलिफ़ अखबारात में, साबिक़ एमएनए भी रह चुके हैं। तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद की एक बड़ी पावरफुल शख्सियत हैं और अब देखना है कि उनके बेटे के साथ पुलिस क्या उसी तरह से इस केस को लटकाती है जिस तरह से नूर मुक़द्दम वाला मामला बहुत देर तक, बहुत दिनों तक लटकाया जाता रहा। और फिर उसके बाद जब अवामी प्रोटेस्ट हुआ, तो फिर जब मीडिया पर आवाज़ उठी, जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड बने, तो फिर उसके बाद जाकर वो मामला आगे बढ़ा था। तो अब इसमें शाहनवाज़ को करार वाक़ई सज़ा मिलती है या नहीं मिलती, सारा का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जब तक ये वीडियो शायद आप तक पहुँचेगी, हो सकता है उस वक्त तक पोस्टमार्टम की अपडेट्स भी सामने आ चुकी हों। तो पोस्टमार्टम में क्या चीज़ें सामने आती हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे और फिर इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट सामने आती रहेगी वो आपको बताते रहेंगे, क्योंकि इस तरह के वाक़यात पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरह के तशद्दुद को रोका जा सके। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हमारे माशरे के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। जो अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजूहात हैं, अगली किसी वीडियो में इस पर आपसे डिटेल से बात होगी। और फिर जैसे इस वीडियो की मज़ीद डिटेल सामने आएगी तो आपके सामने तमाम हक़ाइक़ और तमाम सूरत-ए-हाल एक बार फिर रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और इस मामले से जो लोग बाखबर रहना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।